यही है वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन दिए थे। भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पर लगते हैं भगवान श्री कृष्ण को माटी का भोग। यही है वो पेड़ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मथुरा के महावन में। यह धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल महावन, जिसको गोकुल भी कहा जाता है, और इसी गोकुल में स्थित है ब्रह्मांड घाट। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है ब्रह्मांड घाट। और यह माना जाता है कि इसी ब्रह्मांड घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा माँ को ब्रह्मांड के दर्शन दिए थे, और इसीलिए यह पूजनीय स्थल है हिंदुओं का। और आज इसी के हम आपको कराएंगे दिव्य दर्शन। यह पूरा यमुना, माँ यमुना का क्षेत्र, और यहाँ पर अनेक घाट हैं और जिनका भगवान श्री कृष्ण की जीवन की जो लीलाएं थीं उनसे जुड़ा हुआ है। और अधिकतर जो लीलाएं हैं वो बालपन में की गई हैं, बाल स्वरूप में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, क्योंकि ये ब्रज तीर्थ जो योगी सरकार के आने के बाद में जिसका गठन किया गया, ब्रज तीर्थ संस्था का, उसने अब ये काफ़ी घाटों का जीर्णोद्धार किया है। ये पूरा राजस्थान के जो लाल पत्थर से मिलकर ये पूरा घाट बनाया गया है। लाल पत्थर का ही पूरा घाट है, और ये नवनिर्माण है पूरा लाल पत्थरों से। और सामने देखिए आप, बोर्ड भी लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि घाटों की स्थिति बड़ी दयनीय थी योगी सरकार के आने से पहले। उसके बाद में काफ़ी इन घाटों का जीर्णोद्धार किया गया। वैसे तो इनका जो महत्व है, प्राचीन कालीन इतिहास जो भारत का है उसी से जुड़ता है, लेकिन समय समय पर अनेक राजा महाराजाओं ने इनका निर्माण करवाते रहे हैं। और देखिए सामने लाल पत्थर पे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जिसका उल्लेख मैंने अभी पहले किया है, वो लिखा हुआ भी है। जितने भी जो हमारे धार्मिक इतिहास से जुड़ी हुई स्थान हैं, उन सभी का विकास और सभी का जीर्णोद्धार ये ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट कर रहा है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी है, और माँ यमुना के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालु के लिए की गई है। और शाम के समय पे यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर माँ यमुना के दर्शन कर सकते हैं, और इस जो प्राकृतिक जो स्वरूप है माँ यमुना का, उसका दिव्य दर्शन करने का लाभ यहाँ पे लिया जा सकता है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उससे संबंधित इस लाल पत्थरों से ही यहाँ पे उकेरी गई हैं शिल्पकारों द्वारा, और कोशिश की गई है। देखिए ये जो लाल पत्थर है, एक तरह का इस तरह का स्वरूप पैदा करता है। प्राचीनता से ये अपने आप को जोड़े रखता है। इस तरह की स्वरूप इस पूरे घाट को देने का सरकार ने प्रयास किया है। यहाँ देखिए ये छतरी के नीचे से अनेक कई छतरियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, और इस छतरी से ही पूरे ब्रह्मांड घाट का दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है। उस ओर आप देख रहे हैं ये मथुरा, और उस ओर देख रहे हैं आप तीर्थनगरी मथुरा है। इस ओर यमुना के इस ओर तीर्थनगरी मथुरा है, और यमुना के बाईं ओर यह गोकुल महावन है। और इसी गोकुल महावन के दर्शन करने के लिए आज हम आए थे, और आज हम इसका ऐतिहासिक महत्व बताएंगे। भारत के धार्मिक इतिहास से तो ये जुड़ता ही है, साथ में भारत का जो पिछला 1400 वर्ष का जो इतिहास है उससे भी महावन का गहरा जिसको कहें रिश्ता है, नाता है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर आक्रांता आते रहे, उसने महावन को सबसे पहले टारगेट किया। क्योंकि एक और तो ये यमुना के इस पार है, तो जितने भी इन्वेडर्स थे उनको आने में, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेडर्स पंजाब के रास्ते घुसते थे,
और वो इस ओर आना उनके लिए आसान होता था। तो सभी इन्वेडर्स यहाँ पर ही सबसे सर्वप्रथम अटैक किया करते थे। तो उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज क्योंकि ब्रह्मांड घाट पर हैं, तो आज ब्रह्मांड घाट की ही हम चर्चा करेंगे। जब माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, तो उसके बाद में वह स्तब्ध रह गईं और थोड़े समय के लिए वो एक बेहोशी वाली मुद्रा में चली गईं। और जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ही बैठा पाया नन्हे बालक के रूप में। और इस पूरी घटना से वो इतनी अचंभित थी और उनको यकीन नहीं हुआ कि यह जो बालक मेरी गोद में बैठा हुआ है दिव्य बालक है और भगवान विष्णु का अवतार है। बाद में जब पंडित और विद्वानों के पास में जब माँ यशोदा गईं और अपनी चिंता को उन्होंने बताया, तो तब उन्होंने पंडितों ने कहा, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं जो आपके आंगन में खेल रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस ब्रह्मांड घाट पर ही वह दिव्य घटना घटित हुई थी। पास में ही चिंताहरण मंदिर भी है। ब्रह्मांड घाट के पास में अनेक ऐसे घाट और अनेक ऐसे मंदिर हैं गोकुल में, जिसका कहें तो जो साक्षात महाभारत और द्वापर काल के साक्षी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के लिए द्रोण भी साथ में आया है। आइए द्रोण के साथ इस कदम पेड़ के परिक्रमा करते हैं। पंडित जी का कहना है कि यह कदम का पेड़ अत्यंत प्राचीन है और इसी के अभी परिक्रमा भी द्रोण करेगा। और पंडित जी से भी पूछते हैं इस कदम का पेड़ कितना पुराना है। द्रोण आइए, आ जाओ आप। पंडित जी कितना पुराना पेड़ है ये? बहुत पुराना है। वृक्ष तो गिर जाता है, पड़ जाता है, दूसरा आ जाता है। जड़ पुरानी है, इसकी जगह पुरानी है। अच्छा, जड़ उसी समय की है जी। और समय समय पर फूटता रहता है समय समय पर। ये महाराज जी क्या कर रहे हैं? भांग। अच्छा, भांग। भांग का क्या संबंध है यहाँ पर? प्रसाद लगता है दाऊजी महाराज का। अच्छा, भांग का दाऊजी महाराज का प्रसाद लगता है। तो इसका कोई विशेष समय है या? 3:15 बजे। 3:15 बजे भांग का प्रसाद लगेगा। 3 परिक्रमाएं कर लेते हैं द्रोण के साथ में, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चों को अपनी संस्कृति और धर्म का ज्ञान होना चाहिए। द्रोण, हम कहाँ कहाँ गए हैं इस? हाँ देखो, द्रोण को ध्यान है। इससे पहले वो पृथ्वीराज चौहान जी के किले पे गया है, तरावड़ी, मेरे साथ में। वो एपिसोड भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। और एक और परिक्रमा रह गई है कदम के पेड़ की। लाओ, यहाँ पे, हाँ लो, प्रणाम कर लो कदम के पेड़ को, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। तो देखिए ब्रह्मांड घाट का कितना सुंदर ये दृश्य है और कदम के पेड़ों की शाखाएं बिल्कुल इस जो नवनिर्माण हुआ उसे झुकती हुई माँ यमुना की ओर झुक रही हैं, जैसे माँ यमुना को प्रणाम कर रहा है कदम। और ये साक्षी है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के। कितनी बार यह पेड़ नष्ट हुआ होगा और कितनी बार इसी जड़ से यह पेड़ बड़ा हुआ है। देखिए सामने मंदिर है और यहाँ पर मिट्टी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, मिट्टी के लड्डू, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला यहाँ पर इस ब्रह्मांड घाट पे की थी, वो मिट्टी के का ही उसका स्वरूप में ब्रह्मांड नजर आए थे। ये मिट्टी के लड्डू है क्या चढ़ाने के लिए? ये वहाँ चढ़ेगा, फिर घर के लिए जाएगा। अच्छा अच्छा, परिवार में बटेगा तुम्हारा। अच्छा, कितने का है? 20 रुपये। 20 रुपये का? अच्छा, आगे देता हूँ। देखिए ये मिट्टी के लड्डू का जो प्रसाद है वो भगवान को चढ़ाने के लिए लिया है। ये एक पूरे भारत में एक अकेला ही मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी का भोग लगाया जाता है।
यहाँ भगवान गाय चराने आए थे। गाय चराते समय खिल खिल में माटी खाया भगवान ने। दाऊ जी और सब सखा चिढ़ गई भगवान से, तो जाकर के माता यशोदा को दाऊ जी ने शिकायत किया, बोले कृष्ण ने माटी खाई है। यहाँ माता यशोदा यहाँ आई, भगवान को डांटा, बोलो तुमने माटी खाई? बोलो ना। बोलो मुँह खोलो। तो मुँह खोला तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो ठाकुर जी का नाम पड़ा था ब्रह्मांड बिहारी जी। अच्छा, ये वही मंदिर है ब्रह्मांड बिहारी? हाँ, ब्रह्मांड बिहारी जी। घाट का नाम ब्रह्मांड घाट। अच्छा अच्छा। यहाँ ये लीला की। तो यहाँ पे श्रद्धालु का कौन से समय पे आना यहाँ होता तो है? 12 महीने आते हैं, थोड़े घने चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी का भोग लगता है? यहाँ भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी का ही भोग लगता है। ये घर के लिए प्रसाद जाता है, परिवार में बढ़ता है, सुख शांति के लिए। चंदन तिलक भी लगता है इसका। सुबह शुभ कार्य के लिए कहीं जाओ तो थोड़ा मुख में डाल जाओ इसको। घर में कोई बच्चा माटी खाए तो उसको खिलाओ तो माटी खाना छोड़ देता है। बच्चे को नज़र वजर लग जाती है, थोड़ा चटा दो, नहीं ऐसे काम। देखिए, भारत का एक मात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी का भोग लगाया जाता है, और आप देख रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु को लेने के लिए मिट्टी का भोग रखा गया है। और आइए थोड़ा सा इस ओर से भी माँ यमुना के दर्शन करते हैं। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य बनता है। ब्रह्मांड बिहारी मंदिर जो है उसके पीछे देखिए, और यहाँ से आप पूरा ब्रह्मांड घाट का दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु नाव में बैठकर उस पार भी जाते हैं, क्योंकि यह पूरा ही क्षेत्र ब्रज 84 कोस में आता है और अनेक घाट यहाँ पर बने हुए हैं, और श्रद्धालु एक घाट से दूसरे घाट पर उसका भी सहारा लेकर जा सकते हैं। देखिए, माटी पेड़ा प्रसाद अवरल भक्त विशुद्ध तब श्रुत पुराण को गाओ, जो खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। यहाँ भगवान की उत्कृष्ट प्रसादी खाने से जीवन कृष्णमय होता है, और इस माटी प्रसाद को श्रद्धापूर्वक लेने पर सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसलिए इस माटी प्रसाद को यात्री लोग, श्रद्धालु लोग अपने घर अवश्य लेके जाएं। इधर देखिए एक और यहाँ पर माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का प्यारा सा फोटो लगा हुआ है, और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने माँ को मुख में ब्रह्मांड दिखाया था। श्री ब्रह्मांड बिहारी हम यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर आए थे, और इसी ब्रह्मांड घाट के आप देख रहे हैं यमुना के उस छोर से भी आप दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर ये दृश्य है, और अनेक लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रह्मांड घाट पे की हैं। और गोकुल का ये दिव्य क्षेत्र है। अनेक उपवन और वन इस ब्रज क्षेत्र में स्थित हैं। उसी में से है एक महावन, और महावन में ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह वही क्षेत्र है कि जहाँ पर जो इस्लामिक आक्रांता आते थे और इन्हीं स्थानों पर वो आक्रमण करते थे भारत की आस्था को चोट पहुँचाने के लिए। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड घाट का यह दिव्य स्वरूप उससे प्रतीत होता है कि हमारी आस्था कितनी मजबूत है। कोई भी आक्रांता आकर हमारी आस्था को हिला नहीं सका, और यह हिंदुओं को विश्व में एक अलग बनाती है। और ऐसे शूरवीरों की यह धरती भारत, जिसमें अनेक शूरवीर हुए हैं और अनेक शूरवीरों ने भारत की धार्मिक आस्था को जीवित रखा है। देखिए, यमुना के किनारे पर अनेक कछुए आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर जो भी प्राणी है वो सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ही जुड़ा हुआ है। अनेक जीव जंतु भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में आकर अपना भरण पोषण किया करते हैं। देखिए कितने असंख्य कछुए यमुना घाट पर हैं, क्योंकि अनेक बार इस घाट का निर्माण हुआ होगा। पुरानी जो आप देख पा रहे हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं। अनेक राजा महाराजा, और ये जो द्वापर का जो युग है और जो 12,000 वर्ष पुराना माना जाता है, कितने राजा महाराजा आए, कितनी सत्ताएं चली गईं। अनेक राजा महाराजाओं ने घाट को का निर्माण किया होगा। समय समय पर जीर्णोद्धार भी होता रहा है। जो आधुनिक जो योगी सरकार ने कराया है ब्रह्मांड घाट का लाल पत्थरों से, वो आप देख सकते हैं। यमुना से
पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये मुख्य घाट है, उधर शायद श्रद्धालुओं को रुकने के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। वो जो आप देख पा रहे हैं उस ओर, ये श्रद्धालुओं के लिए गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया वो यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं, श्रद्धालुओं को लिए हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं और बहुत ही सुंदर है। वीआईपी घाट भी है उस साइड ही। आप धीरे धीरे हम लोग ब्रह्मांड घाट की तरफ पहुँचते हुए देखिए ऊपर श्री धाम ब्रह्मांड घाट और श्री रामानंद वैष्णव आश्रम गौ संत सेवा, ये मथुरा गोकुल का यह ब्रह्मांड घाट, कितना सुंदर ये दृश्य है।